एक नंबर का हर एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने को रहेगा। और याद रखिए जितने भी यहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे आप कॉपी और पेन लेके नोट करते रहिए, ठीक है। आप नोट करेंगे तो आपके लिए यही क्या होगा, फायदेमंद होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल देते हैं पेन आप कॉपी लेके प्लीज आप बैठ जाइए, थोड़ा सा आप करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ दिया, गर्जस ऑपरेटर टेस्ट। गर्जर ऑपरेटर टेस्ट ऑपरेटर ये यूज इन द कैरी और लिमिट टेस्ट ऑफ, मतलब गर्जर जो ऑपरेटर होता है किस लिमिट टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप सुने होंगे तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, किसमें, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये क्वेश्चन आपका कब्बो पीछा छोड़ने वाला नहीं, किसी भी सेट में उठा के देखिए, किसी भी स्टेट का लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। फिर क्या दे रखा, नेम द इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मतलब किस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड को जानने के लिए। मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो उसमें हमको नहीं पता कि कौन सा ये केमिकल है, तो हम क्या कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड मान लेते हैं है, ठीक है। तो उसमें क्या कर देते हैं, इंडिकेटर से प्रयोग करते हैं, एसिड है कि बेस है कि क्या चीज है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, देखो एट द टाइम ऑफ टाइट्रेशन, यदि आप टाइट्रेशन करेंगे ना तो सोडियम क्लोराइड को जानने के लिए पोटेशियम क्रोमेनेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है। यहाँ से क्या लिख देंगे, पोटेशियम क्रोमेट होता है, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट होता है जो क्या कर देते हैं, आपके सोडियम क्लोराइड के यूज किया जाता है, एज ए इंडिकेटर काम किया जाता है। जब टाइट्रेशन किया जाता है तब, कब, जब एंडिंग पॉइंट होती है कि आपका जो भी आया है यानी सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन को मैच कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टेट द यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसे H2O2 के नाम से जाना जाता है, इसका जो केमिकल फार्मूला तो H2O2 होता है। तो H2O2 जब यूज किया जाता है किस स्टेट में यूज किया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ए लिक्विड स्टेट में प्रयोग किया जाता है, एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब कैसे, घाव को धुलने के लिए, ट्रीट को सही करने के लिए क्या कर देते हैं, कहीं कट हो गया, कहीं इन्फेक्शन तगड़ा हो गया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से धुल देते हैं। जैसे अभी गाँव में देखेंगे ना, कान साफ करने वाले केमिकल आपके कान में डाल देंगे, भजभरा के क्या कर देता, निकलता है। तो वही चीज होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो क्लीनिंग का काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिक्विड, यहाँ से क्या कर देंगे, लिक्विड स्टेट आपको क्या कर देना है, यहाँ से फिलअप कर देना है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लिखा यूज ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किस लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन को। अब फेरस सल्फेट ये हिमेटेनिक्स एजेंट में आप पढ़े होंगे। हिमेटेनिक्स एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको आयरन की कमी हो गई, आयरन भी नहीं समझ, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो इसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है हिमेटेनिक। तो इसमें क्या दिया, फेरस सल्फेट तुम्हारे पास यूज इन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आयरन, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक, आयरन डिफिशियंसी यानी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी डिजीज भी लिख सकते हो, या सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर आयरन डिफिशियंसी के बाद क्या लिख देना, एनीमिया लिख देना। क्या लिख देना, एनीमिया, आपको क्या कर देना, आई, एनीमिया लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो इतना चीज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में दे रखा ई वाला पॉइंट में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप यहाँ से बताइए। कर दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 मेंबर अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल कंटेनिंग ऑक्सीजन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा 5 मेंबर जो तुम्हारे पास होता है अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल होता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, देखिए इसमें यानी पीरियड देखा जाए तो ये 6 होता है, 6 मेंबर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी हेक्साजोल ये भी तुम्हारे पास 6, ये भी 6, फ्यूरान, फ्यूरान कहीं दिया, फ्यूरान जो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से देखा रहा तो ये फ्यूरान जो होता 5 कार्बन कंटेनिंग यानी 5 मेंबर अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइकल कंटेनिंग होता है। और भी याद रखना, अनसेचुरेटेड होने के बावजूद भी देखा जाए तो ये ऑक्सीजन कंटेन करता है, ये फ्यूरान होता है। तो फ्यूरान पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक, नेक्स्ट में, ठीक, अब इसको क्लासिफिकेशन यदि आप पढ़े होंगे आईपीएससी लिखने से पहले, तो उसमें बताया गया कि यानी सल्फर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए क्या, नाइट्रोजन के लिए क्या, पोटेशियम के लिए क्या, सोडियम के लिए क्या, तो उसमें एक सफिक्स आता है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना रहता है सफिक्स ओल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ से, ठीक है, सफिक्स ओल,
ठीक है। तो ओल सफिक्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ओल सफिक्स यदि आपको बता देते तो फाइव मेंबर जो तुम्हारे पास अनसेचुरेटेड रिंग होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या आ जाता है? कार्बाजोल, जैसे एग्जांपल में कार्बा, ठीक है, पूरे सही से लिखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा? कार्बा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? कार्बाजोल। ओल सबसे लास्ट में प्रयोग किया गया ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो 5 मेंबर अनसेचुरेटेड रिंग होती है। 5 मेंबर होती है, अनसेचुरेटेड रिंग होती है, ठीक है। तो कहीं लिखा 5 मेंबर अनसेचुरेटेड रिंग, यानी 5 मेंबर अनसेचुरेटेड, यानी पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया। जी में तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा? जी में आ जाते हैं। अब इसमें देखो तुरंत बता देंगे यदि आप पहला क्वेश्चन सही से देखे होंगे तो, विच वन ऑफ द नॉट ए 5 मेंबर रिंग, इसमें से कौन सा 5 मेंबर रिंग नहीं है? 5 मेंबर रिंग नहीं है तो पिरिडीन कह दिया। पिरिडीन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 5 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर रिंग नहीं है, 6 मेंबर रिंग के अंतर्गत आता है। किसके? 6 मेंबर रिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या कर देंगे? 6 मेंबर रिंग आपको टिक कर देना, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है पिरिडीन 6 मेंबर है या 5 मेंबर है, तो आपको 6 मेंबर बताना पड़ेगा। पिरिडीन इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट में पूछ दिया पूरा थिया या थियो यूज फॉर द हेटेरोएटम, जैसे प्रफिक्स होता ना, प्रफिक्स थिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो किसके लिए? सल्फर के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? सल्फर एटम लिखना पड़ेगा, ठीक है, सल्फर एटम है। जब याद किया जाएगा यूपीएससी में एक ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? ये रिप्लेस करके सल्फर को ऐड कर दिया जाता है, तो उसका थिया प्रयोग किया जाता है। थिया या थियो कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सल्फर एटम, यानी एच में सल्फर एटम आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसे तो आप बता ही देंगे तुरंत, जो मेडिकल स्टोर पर रहते तो इसे चुटकियों में। और याद रखना ब्रांड नेम जैसे बुक में दिया है तो बुक वाला भी छाप सकते हैं आप, नेट में कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आपके मेडिकल स्टोर पे कोई दवा प्रेजेंट है, इसको केमिकल प्रेजेंट है, तो उसका भी ब्रांड नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बताएंगे वो भी लिख सकते हैं, चाहे आप किसी पे सर्च कर लीजिएगा उसको भी लिख सकते हैं। तो आपका तुम्हारे पास ब्रांड नेम आप फिनोटोइन, फिनोटोइन देखा जाए तो क्या होगा? कईयों के नाम से आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूटोन के नाम से आता है। एक सबसे ज्यादा आता है इप्टोइन, इप्टोइन आ जाता है जो एबर्ट कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एबर्ट ये कंपनी ये सबसे ज्यादा चलता है, ठीक। तो एबर्ट कंपनी वाला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकती है। चाहिए पॉज करके आप नेट पे सर्च करिए, जो आपके मेडिकल स्टोर में या आपके घर बनाने में जहां आप देखे होंगे इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम चाहिए लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया, अब यहाँ से भैया यदि आप सिंपैथो और ठीक है सिंपैथिक का पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े हो तो इसे आप कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन जी वाला भूल गए, ठीक है। कह दिया भाई, यहाँ से कह दिया इन व्हाट डोज फॉर्म ऑफ द डाइजापाम इज गिवन, यानी डाइजा जो पाम होता है किसके यानी रूट में दिया जाता है। जैसे आप ओरल रूट इंजेक्शन, पेरेंटल रूट होता है या रेक्टल रूट होता है, सब लिंगुअल या सब क्यूटनेस होता है। तो यहाँ पर डाइजापाम क्या हो जाता है? ओरल रूट दिया जाता है। क्या लिखेंगे? ओरल रूट आपको क्या कर देना? यहाँ से फिलअप कर देना है, ठीक। नेक्स्ट में के वाला हमसे एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, एसिटाकोलिन क्या होता है? एसिटाकोलिन इज एन, एसिटाकोलिन अब इससे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए के वाला कौन सा ऑप्शन है। एसिटाकोलिन जो होता है, एसिटाकोलिन अब क्या होता है? एडर्जिक ड्रग्स आप थोड़ा सा देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें एसिटाकोलिन रिसेप्टर होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कोलिनर्जिक ब्लॉकर होता है, एडर्जिक ब्लॉकर होता है, एडर्जिक एजेंट होता है या कोलिनर्जिक एजेंट होता है? कौन सा ऑप्शन सही? इसके बारे में आपको क्या कर देना है? मार देना है, ठीक। तो इसे कमेंट बॉक्स में ही पोस्ट करके आप क्या करिए? दिखाइए, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या तुमसे पूछ दिया है? यल नंबर क्या होगा? अब हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह दिया है? लिख रखा डैश 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 इज एन ऑफ द एमिडाजोलिन डेरिवेटिव, एमिडाजोलिन डेरिवेटिव है और डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एमीन विद द वसो कंट्रैक्शन एक्टिव। वसो कंट्रैक्शन मतलब जैसे किसी पर्सन को ज्यादा क्या होगा? नाक में जाम हो गया, नोजिया होगा, वोमिटिंग हो गया या कोगेशन हो गया, उसमें प्रयोग करना। अभी क्या होना? कोविड कौन सा डेरिवेटिव होता है? एमिडाजोलिन डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसमें एक दवा का नाम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नैफाजोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैफाजोलिन बोलते हैं, जो एमिडा, ठीक है, एमिडाजोलिन
डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, उसके बारे में लिख देंगे, बस इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में यम क्या दे रखा है, यहाँ से प्लीज आप ध्यान से सुनिए। कह दिया नेम द फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ द क्यूनिडीन सल्फेट। क्यूनिडीन सल्फेट यानी क्यूनिडीन देखा जाए तो मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, नेम उसका नाम बताना, किस कैटेगरी बनाना। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, एंटी, ठीक है, एंटी मलेरियल, ठीक है, एंटी मलेरियल, ठीक है, एंटी मलेरियल, और क्या लिखा, सीजो, ठीक है, सीजो एटीसीडाइड होती है, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, TICIDE होती है, ठीक है। ये इसमें क्या कर देंगे, एज ए एंटी, नहीं इतना बड़ा याद होता तो लिख देंगे एज ए एंटी मलेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट में दिखा रखा है, यहाँ से N नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लिखा कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल किसके लिए प्रयोग किया जाता भाई, अब किसी की बीपी बहुत तगड़ी रहती है, कहीं तो ब्लड प्रेशर इनका ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट आप हाइपरटेंशन लिख सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, हाइपर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन में प्रयोग किया जाता है, या आप क्या कर सकते हैं, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आपका क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक, रिकॉर्ड भी हो रहा है, हम कहें ऐसे चल रहा है भाई। वो नंबर हमसे क्या दे रखा है, यहाँ से भी बोले हैं तुम्हारे पास डायूरेटिक, यदि आप सही से पढ़ेंगे, लिखा डायूरेटिक इज ए डेरिवेटिव ऑफ द यानी एंथा, ठीक, एंथ्राटरिलिक एसिड दे रखा। तो इसमें कौन सी दवा है, यानी फुरसमा, जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है किडनी प्रॉब्लम में, ठीक है। जो किसी को मान लेते हैं पथरी का दर्द है, अब पेशाब जो सही से नहीं उतर रहा तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, जो यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देता है। मेफनामिक एसिड यूज इन, ठीक, एसिड इज यूज इन मतलब किसमें किया जाता है, मेफनामिक एसिड प्रयोग किया जाता है किसी फीमेल में जो आपका मेंस्ट्रुअल पेन होता है, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब तगड़ा पेन होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। यूज इन तो तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, ठीक है, मेन, ये होने के बाद आपको क्या होगा, आपका नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 देखा जाए तो टोटल एक नंबर का रहता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए क्या क्या दिया हो क्वेश्चन, इसे हम आपको एक्सप्लेन करके इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज आपके पास थोड़ा सा कॉपी होगी तो कॉपी वगैरह लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हम बताएंगे तो आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे तो पहले देखो डिफिनेशन पूछा, तो इसे हम क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे तो हम उतना सुटेबल नहीं लिख पाते कंपेयर टू, ये तो स्क्रीन है, ठीक है। कॉपी रहती तो तुरंत लिख दिया जाता। फिर क्या दे रखा है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या देखा, राइट द यूज ऑफ लेड एसीटेट कॉटन प्लग इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। यदि लिमिट टेस्ट आर्सेनिक थोड़ा सा देखे होंगे तो ऐसे तुम्हारे पास उसमें बना दिया जाता है, ये क्या बना हुआ था वो गुरुदेव, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बना दिया जाता है, यहाँ पर यहीं पर देखेंगे क्या होगा, कॉटन का प्लग डाल दिया जाता है, ठीक है। इस ऑपरेटर को गर्जस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये कॉटन किस लिए डाला जाता है, कॉटन किस लिए जाता है, स्टेनिंग के लिए, देखा जाता है कि स्टेनिंग हो रहा है कि नहीं, उसी से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या आपको, ठीक है, लिखेंगे टू फॉर्म, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ लेड एसीटेट कॉटन प्लग इन द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक टू फॉर्म स्टेन विच इज यूज फॉर कंपेरिजन टू, या ऑफ रिजल्ट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मतलब इसमें क्या कर देते हैं, दोबारा बोल दे रहे हैं, टू फॉर्म स्टेन विच इज यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट। क्या हो जाएगा, कंपेरिजन मतलब कंपेयर तुम्हें करना रिजल्ट से, ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा फ्यूरान रिंग क्या होती है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि फ्यूरान देखा जाए तो 5 मेंबर रिंग होते, उसमें एक ऑक्सीजन कंटेन करता, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक। ऐसे क्या कर देना, यहाँ पर कार्बन कर देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन, और डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड इसी एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, यानी कि एक डॉट ऊपर नीचे कर देना। उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन चिपका देना, यहाँ हाइड्रोजन, सब में आपको क्या कर देना, हाइड्रोजन चिपका देना। आपके पास क्या हो गया, ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर बन के आपके सामने हो चुका है, ठीक। ये आप ड्रा कर लेना उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, यहाँ से कह दिया पिरिमिडीन रिंग कंटेंट 2 नाइट्रोजन एटम एट किस पोजीशन पे की करता है। तो देखा जाए तो ये
नाइट्रोजन जो ग्रुप होता है 1 और 3 पे होता है, कहीं 1 और 3 दिया मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट एनी 2 एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स, मतलब कोई 2 एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स का नाम आपको बता देना है। एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स में तो एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स के बारे में बताना है, ठीक है। वेट ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई 2 एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स का नाम बताना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लोबाजाम लिखना पड़ेगा। एक ड्रग्स का नाम ये हमने यहाँ लिख दिया, दूसरी ड्रग्स का क्या होगा, क्लोना, तो आपका 2 ड्रग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दिया है क्लोना जे पाम, आपको क्या होगा, इसकी 2 ड्रग्स का नाम आपको लिख देना है इजली। 2 ड्रग्स जब एग्जाम्पल पूछा तो आपका 2 ड्रग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दिया है मोरडेंट ब्लैक, ठीक है। मोरडेंट ब्लैक इज यूज इन किस टाइप के टाइट्रेशन में किया जाता है, जो मोरडेंट ब्लैक होता है कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन में प्रयोग किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या पूछा था, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से पीरिडीन रिंग प्लीज आप बुक से देख लीजिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बनाना यहाँ मुश्किल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह दिया एफ वाला ड्रग है पीरिडीन, यानी सॉरी पायरिडीन रिंग बनाना, ठीक है। तो पायरिडीन रिंग प्लीज आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, उसमें डॉट स्ट्रक्चर वगैरह लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। जी नंबर में क्या कर दिया, एंटासिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें से कौन सा एंटासिड है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता, प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो एंटासिड क्या होता है, अभी से प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए। एंटासिड जो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड करता है, एंटासिड करता हमारे अंदर के एसिडिक नेचर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करके उसमें मेंटेन करता है। जो भी एसिड एक्सेस एसिड होती है उसे क्या कर देता है, कम करता है। तो एंटासिड में से क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड करता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करता है या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट करता है या ऑल ऑफ दी। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, जी का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने यहाँ से दे रखा है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। कह रखा चूज द इनकरेक्ट, याद रखना इनकरेक्ट हमसे पूछा है। कह दिया हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर नॉट एरोमेटिक, हेट्रोसाइकिल एज ए, ठीक है। तो इसमें कह दिया हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर नॉट एरोमेटिक, मतलब ये तुम्हारे पास रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हारे पास है यानी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यानी नॉन एरोमेटिक होते हैं, नॉन में नॉट लिखा हुआ। नेक्स्ट में लिखा थियाजार ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेन करता, मतलब ये सही है। पायरोलिज 5 ठीक है, 5 मेंबर रिंग ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा, ए वाला इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ए कहीं दिया, अच्छा नीचे क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यानी इस पे क्या कर देंगे, आपको टिक मार देंगे नीचे से, ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आप कैथरेटिक्स का 2 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास सेलाइन कैथरेट होते हैं, एक तुम्हारे पास सैकेरिन कैथरेट्स होते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा सेलाइन कैथरेटिक्स लिखना पड़ेगा, दूसरा क्या लिख देंगे आपको, ठीक है, सैकेराइड कैथरेट्स लिखना पड़ेगा। मान लेते ये नहीं लिख सकते हैं, तो इसी का एग्जाम्पल आप क्या देखिए आता है, तुम्हारे पास मैग्नीशियम आ जाता है, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट लिख देना, दूसरा क्या लिख देना, सोडियम सल्फेट लिख देना एग्जाम्पल में, ठीक है। ये 2 हो भाई, ये कितने चला गया भाई, ठीक। तो आपको इस 2 एग्जाम्पल यहाँ से लिख देना पड़ेगा। फिल इन दी ब्लैंक, यहाँ से क्या करना, फिल इन दी ब्लैंक करना है। लिखा है कैप्टोफिल कंटेन, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन करता है, इसके बारे में आपको बताना। हो भाई कौन आ गया जी ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कैप्टोफिल कंटेन देखा जाए तो क्या होगा, पिपरिडीन हेट्रोसाइक्लिक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिपरिडीन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, PIPRIDIN, पिपरिडीन हेट्रोसाइकल रिंग होती। तो पिपरिडीन आपको क्या कर देंगे, जो देखिए किसी पर्सन को ये यानी लिखा है कैप्टोरिल होता ना, कैप्टोरिल, ठीक है। ये देखा जाए तो किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसे ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दे रखा है, ठीक, के नंबर भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको दे दिए, दोनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाने वाले हैं।
इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ देते कौन सा इनकरेक्ट लिखा, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोपामाजीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द सीजोफिनेरिया, ये सही है कि गलत इसके बारे में बताना। रिस्पायरडॉन इज द फर्स्ट जनरेशन टॉपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, सही है कि गलत है। यानी फिनोबार्बिटोन इज यूज टू इंड्यूस इपिलेप्सी इन रैट, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना, कौन सा ऑप्शन सही नीचे दे रखा, ए सही है कि बी सही है कि बी सी सही है कि ये भी दोनों सही है, किस पे टिक मारना, इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है, ठीक है भाई, इसे तो ट्रीट कर देते हैं। यहाँ से कह दिया इनलिस्ट द यूज ऑफ द आइसो बार, ठीक, आइसो सार्बाइड डाइनाइट्रेट, यानी आइसो सार्बाइड नाइट्रेट का यूज क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए किसी पर्सन को चेस्ट में पेन होता है जिसका एक बीमारी का नाम होता है एंजाइना, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस होती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, या चेस्ट पेन लिख सकते हैं, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में सीने वाला दर्द बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं यम नंबर पे। यम नंबर पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यानी इन लिस्ट एग्जांपल ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स या एजेंट फ्रॉम द एंटी मेटाबोलाइट, मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो उसमें मेटाबोलाइट्स एक आता है, तो मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। एक नाम आता है FU, यानी ये 5 फ्लू होता है, 5 फ्लू होता है, तो इसके नाम से आता है, जिसका नाम तुम्हारे पास 5 लिख देंगे और यहाँ से क्या लिख देंगे, फ्लूरो, ठीक है, फ्लूयूरासिल होता है, ठीक है। यहाँ से एक एग्जाम्पल इसका लिख देंगे, दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेथो, ठीक है, मेथोट्रैक्जेट होता है, ठीक है। ये आपका 2 ड्रग्स का नाम लिख देंगे, इजली तरीके से काम हो जाने वाला है, ठीक है। यम हो गया। अब यन पे आ जाते हैं, जो तुम्हारे पास क्या पूछा है, यन पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, क्या पूछ दिया, इधर से आ जाते हैं भाई, तू सट ले, यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द फॉलोइंग एनाल्जेसिक लॉक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, मतलब इसमें कौन सा ड्रग्स है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को क्या कर देता है, रोकता है, ठीक। अब ये भी देखा जाए तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से है, तो इसमें से यही तो इजी है। एक क्वेश्चन देखे कितने लोग बता पाते, 3 क्वेश्चन आपको क्या कर दिए हम, टोटल दे दिए। इसमें आइबुप्रोफेन यानी आइबुप्रोफेन का यूज किया जाता है, या पीसीएम यानी पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम का, या क्या लिखा है, कोरिजिकैम का, इसके किस में प्रयोग किया जाता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को क्या कर देता है, रोकने का काम करता है, साथ साथ एनाल्जेसिक का भी काम करता है, ठीक है। ओ नंबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। कह दिया भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है, कह दिया है नेम 1 हाई सेलिंग डायूरेटिक, मतलब कोई 2 नाम बताना जो हाई, तुम्हारे पास कोई 2-3 एक नाम पूछा जी, हाई सेलिंग डायूरेटिक, तो पहले फुरसामाइड लिख दो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दो, एग्जाम्पल में फुरोसामाइड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, जो डायूरेटिक में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, ठीक है, ब्यूमे है, ठीक है, ब्यूमेटाडिनिड का प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। कह दिया है विच ऑन द फॉलोइंग एज इनहिबिटर ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेज, मतलब एक तरह का एंजाइम का नाम है, ठीक है, जो इनहिबिट करता है इसको। तुम्हारे पास एस्प्रिन क्या कर देता है, ठीक है, एस्प्रिन पे क्या कर देना, टिक मार देना, जिसको क्या कर देता है, इनहिबिट करने का काम करता है। तो एस्प्रिन इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। कह दिया है राइट एनी 2, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, किसी 2 टेट्रासाइक्लिन का नाम बताना, कोनो टेंशन नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन लिख दो, जो सबसे ज्यादा प्रयोग करे डॉक्सोसाइक्लिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मीनोसाइक्लिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, मीनोसाइक्लिन, मीनो लिखना है यहाँ पर, ये मीनोसाइक्लिन हो जाएगा, जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। कह दिया है फॉलोइंग इज ए एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, मतलब इसमें से कौन सा है जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का तरह काम करता है। लिखा प्रोजेसिन दे रखा है, फिंटामिन दे रखा है, और क्या देखो यूमिबिन दे रखा है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्ट्रक्चर ऑफ डेप्सन, डेप्सन का क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर आपको बता के दिखा देते हैं। देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक, इसीलिए बोले हैं कि थोड़ा सा बुक देख लीजिएगा। यानी डेप्सन दे रखा है ना, डेप्सन का क्या कर देते हैं, उसमें 2 रिंग रहती है, कोई टेंशन नहीं, 2 रिंग ऐसे छोटा छोटा बना
देते हैं। एक रिंग तुम्हारे पास क्या रहती है भाई, कितने जा रहा है, एक रिंग ऐसे हो जाती है यहाँ पर। अब इनसे क्या कर देती है, एक सल्फर ग्रुप यहाँ जुड़ता है, डबल बॉन्ड में O जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड में O जुड़ जाता है। इससे देखा जाए तो NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, और इस ग्रुप से देखा जाए तो NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, जो आपके सामने ये दे दिया गया है। इसमें रिंग बना देंगे, इसमें रिंग बना देंगे, बस काम खत्म। ये डेप्सन का देखिए थोड़ा सा सूटेबल नहीं बना, वो वाला बहुत कॉम्प्लेक्स था इसीलिए नहीं बना है। TN लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, ऐसे देखिए, विच ऑन द फॉलोइंग ड्रग्स डायरेक्ट एक्टिंग कोली, ठीक है, कोली नो मिमेटिक एजेंट था, कोलिनो निमोटिक या निमोनिटिक एजेंट के बारे में आपको बताना कौन सा है। इसमें पहला दे रखा है प्रोडेक्स लिखा प्रेडोस्टिग्मीन दे रखा, दूसरा फाइसोस्टिग्मीन दे रखा है, एसिटाइल कोलिन दे रखा है, और दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है, पैराथियोन दे रखा है। तो एसिटाइल कोलिन पे क्या कर देना, आप टिक मार देना, यानी तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो तुम्हारे पास डायरेक्ट एक्टिंग, यदि कोलिनर्जिक एजेंट को आप क्लासीफाई करेंगे तो उसमें बोला गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और मॉडरेट होता था। डायरेक्ट वाले में ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये था टोटल